Hello bachon, let's see this question. The light of wavelength 330 nanometer falling on a piece of a metal ejected ejects electron with sufficient energy with the required voltage V naught to prevent them from reaching to collector. In the same setup, the light of wavelength 220 nanometer ejected electron which require the twice voltage to stop them in reaching a collector. The numerical value of V naught is okay. सपोज दैट कि जब लैम्डा वन हमारा गिर रहा था किसी इस पे है ना मेटल सरफेस पे, तो हमारा क्या लैम्डा कितना था 330 नैनोमीटर। अच्छा, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था इनका वी नॉट था, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं बेसिकली वो क्या था ई वी नॉट था। लेकिन जब हमारा लैम्डा टू गिरा तब कितना 220 नैनोमीटर, तब अब क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल अपना ट्वाइस ऑफ क्या ट्वाइस ऑफ वी नॉट था। यानी कि अब हम क्या लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ ई वी नॉट होगी। अच्छा, तो अब हम अपन जानते हैं कि आइंस्टाइन एनर्जी कंजर्वेशन फार्मूला इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए क्या होता है कि एच न्यू इज इक्वल्स टू 5 प्लस ईवी मैक्स, है ना, ईवी नॉट, या यही के ई मैक्स हो जाता है। तो यहाँ से इसको हम बाहर निकाल सकते हैं ना, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल सकते हैं, या यही लैम्डा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लिख सकते हैं एच न्यू को। तो ई वी नॉट इज इक्वल्स टू बेसिकली ई वी नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा वन पहले वाले कंडीशन के लिए माइनस फाइव, ठीक है ना, फाइव इज द वर्क फंक्शन। ओके, एंड 2 टाइम्स, अब दूसरे वाले कंडीशन के लिए यही सेम 2 टाइम्स ई वी नॉट, अब लैम्डा टू लिखेंगे इसके बाद, है ना, एच सी बाई लैम्डा टू वाले के लिए एनर्जी टू वी नॉट थी माइनस क्या फाइव, फाइव सेम रहेगा क्योंकि मेटल सरफेस सेम ही है। अच्छा, अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या अपन सॉल्व करते हैं, तो अपने को क्या मिलता है वी नॉट इज इक्वल्स टू एच सी, है ना, एच सी लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू ई टाइम्स लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू। अच्छा, वी नॉट के लिए क्या वैल्यू रखते हैं ना एच सी की वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 ये बेसिकली 63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। ओके, और सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या ठीक है यहाँ पे, और बेसिकली यहाँ पे लैम्डा टू माइनस लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू, यानी कि 330 माइनस 220 कितना आएगा 110 आ जाएगा, यहाँ 110 नैनोमीटर। ओके, या अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे 1.6 है ना, ई की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू लैम्डा 330 इंटू 220। अच्छा, अब इस नैनोमीटर को बेसिकली हम किस में डाल देते हैं, नैनोमीटर को बेसिकली हम किस में लिखते हैं यहाँ, फिर यहाँ 10 टू द पावर माइनस 9 हो जाएगा ना, 10 टू द पावर माइनस 9 इसलिए क्योंकि इसको रखते हैं एंगस्ट्रॉम में, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या नैनोमीटर ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपना जो v आता है बेसिकली इसको सॉल्व करने के बाद 6 चुके 64, यहाँ 4 3 110 और या 2 टाइम्स, तो ये बेसिकली अपना कितना आता है, ये आता है 15/8, 15/8 वोल्ट, 15/8 वोल्ट। दैट मीन्स यही अगर सॉल्व करेंगे तो 1 लगभग 8 वोल्ट के बराबर आएगा। तो अपना 15 के टर्म्स में दिया है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी आंसर जो है अपना करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो बेस्ट ऑफ लक।